आज मैं आपको बताऊंगी कि दोपहर के बचे हुए सालन के साथ मज़ीद आप बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। रात का डिनर आप बना सकते हैं, वैसे भी आप तैयार कर सकते हैं। आप ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। इसके लिए मुझे 1.5 कप मैदा चाहिए। इसके साथ मैं शामिल करूँगी इसके अंदर आधा कप के करीब गंदम का आटा, आधा चम्मच इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। इसके साथ 1 अंडा मैं शामिल करूंगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे और 1 चम्मच के करीब इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। आप गरम करके घी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम गूंद लेंगे नीम गर्म पानी के साथ। आप इसके अंदर अंडे को स्किप करके दूध भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आटा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गूंदा जा सकता है। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको हम गूंद लेंगे। आटा मैं तैयार कर चुकी हूँ, इसको मैंने निकाल लिया है एक बाउल के अंदर और आटे को मैंने नरम गूंदा है, ज़्यादा सख्त नहीं है। इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर ली है मैंने दाल, ये रात की बची हुई है। इसको मैं रीन्यू करूँगी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से तरीके से। चलें आज मैं आपको बताती हूँ रीन्यू कैसे करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तड़का तैयार करूँगी। फ्राई पैन में मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला है, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको इसके साथ मैं ब्राउन कर लूँगी। अदरक लहसुन की बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुआ टमाटर। इसको अच्छी मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैंने ऐड की सब्ज़ मिर्च, ये मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ में काटी है। इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम कुक करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस में मैंने नमक ऐड किया है थोड़ा सा, थोड़ी सी इसके अंदर मैं सुरख मिर्च ऐड करूँगी। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो भी अच्छे से पक जाएं, फ्राई हो जाए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करेंगे हल्का सा और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद हम कुक करेंगे। सारा मसाला मिक्स हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद अंडे, ये अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिए हैं। अब इनको चम्मच की मदद से तेज़ी से मैं मूव करती जाऊँगी, हिलाती जाऊँगी ताकि ये जो अंडे हैं वो पतले पतले और बारीक से बन जाए, मोटा बिल्कुल भी इसके अंदर पीस ना बने। इसके अंदर ये देखें मैं सारा इसको मिक्स करती जा रही हूँ। सारा मसाला अंडों के अंदर मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपनी बची हुई दाल। दाल को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। सारा जो अंडे का मसाला है वो दाल के अंदर मिक्स हो जाएगा और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम मज़ीद कुक करेंगे ताकि सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। दाल के अंदर जो पानी था वो भी सारा खुश्क हो जाएगा। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, दाल पक चुकी है। अब इसको मज़ीद बेहतरीन सा बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ऐड किया है खुश्क धनिया। मैंने कूट के इसको दरदरा कूट लिया है, वो ऐड किया। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसके ऊपर सब्ज़ धनिया। अब हम फिर से एक तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल गरम किया है, इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अब इसको मैं दाल के ऊपर सारा ऐड कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये तड़का बनता है, दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। आप ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। दाल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रुमाली रोटी जो है वो घर पर किस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले ली है एक देचकी, जो घर में आम रूटीन में यूज़ होती है। वो मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर ली है, धो ली है। इसको मैं रखूँगी चूल्हे के ऊपर और इसके ऊपर मैं बताऊँगी कि आप रोटी किस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल आसानी से ये रोटी तैयार हो जाती है। चलें जी, हम चलते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिया है आटा जो गूंद के रखा था, का मैं पेड़ा इस तरीके से तैयार कर लूँगी। जितना अच्छा पेड़ा आप अच्छी तरीके से गोल बनाएंगे, अच्छा सा पेड़ा तैयार होगा, उतनी ही अच्छी इसकी रोटी बन जाएगी। इसी तरीके से बाकी सारे मैं पेड़े बना लूँगी। अब इसको मैं बेलूँगी। बेलने के साथ अच्छी तरीके से बेलते जाएंगे ताकि साइडें जो हैं इसके किनारे वो अच्छी तरह बारीक हो जाए और रोटी पकने में आसानी हो जाए। बाकी की रोटी मैं हाथ से बेल लूँगी इस तरीके से।
दूसरी साइड पर देचकी गर्म हो चुकी है। इसको मैंने अच्छी तरीके से ऑयल ऊपर से मैंने लगा लिया है ब्रश की मदद से। अब इसको मैं कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी ताकि ये जो जितना भी ऑयल लगाया है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए और रोटी जो है वो बिल्कुल भी ना चिपके। इस तरीके से रोटी बिल्कुल नहीं चिपकती। अब हाथों से मैंने रोटी को बड़ा कर लूँगी और ज़्यादा मज़ीद जितना आपको बारीक चाहिए उतना आप कर सकते हैं। रोटी मैंने बेल लिया। अब इसको मैं देचकी के ऊपर डाल दूँगी। देचकी गर्म हो चुकी थी, तवे की तरह इसको मैंने गर्म किया है जैसे हम रोटी बनाने के लिए गर्म करते हैं। अब इसको मैंने पलटा है। देखिए किस तरीके से ये सारी गोल्डन हो रही है, पक रही है। इसी तरीके से हम बाकी भी रोटी बनाएंगे। रोटी को मैंने फ़ोल्ड किया है, दोनों साइडों से पक चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए किस तरीके से ये नरम सी रोटी तैयार हो गई है, बहुत ही ये बारीक पकती है। इसी तरीके से बाकी भी मैं तैयार कर लूँगी। रुमाली रोटी तैयार हो चुकी है। इसके साथ हमने बनाई है तड़के की दाल, जिस तरीके से ढाबा स्टाइल में मिलती है, स्ट्रीट फूड में भी आप खाते हैं जाकर, सेम उसी तरीके का ये डिनर तैयार होता है। आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसानी से और मुख्तसर से तरीके से ये रेसिपी बनती है। बिल्कुल भी सालन इस तरीके से ज़ाया नहीं होता। आप इसको यूनिक तरीके से ट्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।